हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा मैथ्स 1 का प्रॉब्लम सेट 1। हम लोगों ने इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो 3 लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 करा दिया। आज हम इसका लेक्चर 4 करेंगे, जिसमें हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको ये 5 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 में है वो क्रेमर्स मेथड से ट्राई करने हैं। प्रैक्टिस सेट में मैंने क्रेमर्स मेथड आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में सिखाया था और ऐसे सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करने थे। अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं तो कमेंट्स में जाके अभी बताओ कि आपने 5 क्वेश्चंस खुद से ट्राई किए, राइट आया नहीं आया वो भी लिख सकते हो। रॉन्ग आया तो बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है आपको 5 में से 4 रॉन्ग आए, हो सकता है 5 में से 5 रॉन्ग आए। लेकिन अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते रॉन्ग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मिस्टेक्स क्या होती है और एग्जाम में आपको सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं क्या बोला है। क्रेमर्स मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशंस आप कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? हम लोगों को पता है कि पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, करेक्ट। दूसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड, जो हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 3 में या 2 में, एंड फिर तीसरा मेथड है क्रेमर्स मेथड। जो मेथड बोला गया है वो यूज करके ही सॉल्व करेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे मत सोचो अरे मैं सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा, ग्राफिकल और क्रेमर्स मैं करूंगा ही नहीं। उसने बोला है सॉल्व करो, मैं तो आंसर दे दूंगा, अरे सॉल्व किया आंसर निकाला मार्क्स दो ना। ऐसे नहीं मिलेगा। जो मेथड पूछा है वही मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेमर्स बोला है तो हम लोग क्रेमर्स से करेंगे। क्रेमर्स में सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये रफ में करा रहा हूं, इसको फेयर में बाद में कराऊंगा मैं, ये खत्म होने के बाद। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। x के साथ कोई नंबर, y के साथ कोई नंबर, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ x या y कोई नहीं है वो इक्वल टू के राइट साइड होना चाहिए। ठीक है, सी मतलब क्या? सी के साथ x भी नहीं है y भी नहीं है, मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये अकेला एक नंबर है। ये हमेशा इक्वल टू के राइट साइड होना चाहिए। यहां देख लो, इसको अगर आप ऐसे लिखोगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a के जगह पे 6 है, b के जगह पे -3 है। साइन का कंपैरिजन करके टेंशन मत लो, b के जगह पे -3 है और c के जगह पे -10 है। दिख रहा है इक्वल टू के राइट साइड में कांस्टेंट नंबर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको देखो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, a के जगह पे 3 है, b के जगह पे 5 है, लेकिन c जो है वो इक्वल टू के इस तरफ है, नहीं चलेगा। तो ये -8 को उस तरफ फेंकना पड़ेगा, बिकॉज जो नंबर होता है खाली नंबर वो हमेशा इक्वल टू के राइट साइड होता है। किसमें? क्रेमर्स मेथड से जब सॉल्व करेंगे तब। तो हम लोग जब ये इक्वेशन कॉपी करेंगे तो 6x माइनस 3y इक्वल टू -10 को तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये जो इक्वेशन है ना इसको लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 8। इक्वल टू 8 कैसे आया? ये -8 को उधर भेजा तो बना +8, +8 को सिर्फ 8 लिख सकते हो, तो बन गया देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू, ये -8 उधर गया बन गया 8। अब आपको देखो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, मतलब आप इसको क्रेमर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्रेमर्स मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था कि आप डी निकालते थे। तो डी क्या होता था? डी आप ऐसे निकालते थे। इसके पहले डिटरमिनेंट बनाया था ना, वही है ये। उसमें क्या करेंगे, जो x के कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, वो x के जो कोएफिशिएंट्स है वो आप यहां पे लिख देंगे। क्या क्या है भाई? 6, 3, और y के कोएफिशिएंट्स है वो आप यहां पे लिख देंगे। देखो y ये रहा, y के कोएफिशिएंट्स क्या है? -3 एंड +5। साइन के साथ यहां +5 को सिर्फ 5 लिख सकते हो। आप बोलेंगे सर इसको +6 +3 क्यों नहीं लिखा? अरे खाली 6 और खाली 3 लिखा मतलब वो +6 +3 ही होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 6 इंटू 5 ऐसे होता है ना, -3 इंटू -3, ब्रैकेट डालना बिकॉज माइनस है यहां पे। ठीक है, ऐसे आएगा ना, 6 इंटू 5 -3 इंटू -3, क्या वैल्यू आ जाएगी? 6 5 30 माइनस, ये +3 है इंटू -3, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट स्टेप में 30 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा
प्लस 9, 30 प्लस 9 हो जाएगा 39। ये आ गया आपको डी का वैल्यू। अब क्रेमर्स मेथड में ये फर्स्ट स्टेप था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, सेकेंड स्टेप था डी निकालना, अब थर्ड स्टेप है डी एक्स निकालना। डी एक्स क्या होता है? डी एक्स में हम क्या करते हैं, सेम ये जो है ना ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो कुछ नहीं था, यहां पे एक्स लिख दिया, तो जो एक्स का कॉलम है ना उसमें कुछ बदलाव होने वाला है, इसलिए यहां पे एक्स आया है ना। तो जो वाई का कॉलम है वो ऐसे ही रहेगा, वाई के कॉलम को सेम ऊपर से नीचे कॉपी कर दिया, लेकिन यहां पे एक्स लिखा तो ये एक्स के कॉलम में ये आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि y में भी मैं जब करूंगा तो y के कॉलम में भी आएगा, तो जब यहाँ पे x लिखा तो x के कॉलम में ये जो इक्वल टू के राइट साइड है वो आ जाएंगे -10 और 8, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, कैसे करेंगे, -10 इंटू 5 -8 इंटू -3। नेक्स्ट है ये देखो, यहां पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 10 5s आर 50 माइनस, ये देखो अभी पहले ये माइनस को कुछ मत करो, पहले ये माइनस के साथ डील करेंगे। यहां पे प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट में डालना, 8 इंटू 3 24, ये हो जाएगा -50 ऐसे ही, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 24, -50 प्लस 24 कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, मतलब आंसर तो नेगेटिव में ही आने वाला है, 50 माइनस 24 हो जाएगा 26। तो ये आ गई आपको dx की वैल्यू -26। सिमिलरली जब आप dy निकालेंगे तो क्या करेंगे, dy में भी आप सेम चीज ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन उसमें ये जो है ना इधर से देखने का, इसको मत देखो अभी, इसको देखो, यहाँ पे कुछ नहीं था उसके जगह पे मैंने y लिखा ना, मतलब y वाला जो कॉलम है वो चेंज होने वाला है, x वाला जो कॉलम है वो सेम टू सेम रहेगा। बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं पता है, यहाँ पे dx के बाद dy निकालते हैं तो इसी में ऐसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कि ऐसे लिख दिया -10 8, और फिर बोलेंगे अरे y का कॉलम तो चेंज होना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये लिख देंगे, फिर लिखेंगे -10 और 8, मस्त वाला 0 आएगा, ठीक है। ये दोनों dx और dy इसमें से आते हैं, तो ये यहां से इरेज कर दो। यहां पे क्या आएगा, ये dy लिखा ना तो y का कॉलम चेंज होने वाला है इसमें से, x तो सेम रहेगा तो x आ जाएगा 6 3, और y के जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला -10 और 8, ठीक है। तो यहां लिख दिया -10 और 8, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा 6 इंटू 8 माइनस, ये 6 इंटू 8 माइनस 3 इंटू -10, आ जाएगा 6 8 जार 48, माइनस ऐसे ही रहने दो, ये वाले माइनस के साथ डील करो, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट डालना क्योंकि माइनस है, 3 10 जार 30, ये हो जाएगा 48, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 30, 48 प्लस 34 प्लस 7, तो आ जाएगा 78। यह आ गया अपने को dy का वैल्यू। अभी हमारे पास d भी है, dx भी है और dy भी है, तो बाय क्रेमर्स रूल हम क्या बोल सकते हैं, बाय क्रेमर्स रूल या क्रेमर्स मेथड x की वैल्यू क्या होती है, dx अपॉन d, सरप्राइज मत हो फॉर्मूला देख के 1.3 में कराया है, एंड वैसे ही y की वैल्यू क्या आती है, dy अपॉन d, दोनों में d तो नीचे ही आएगा, x में dx ऊपर आएगा, y में dy ऊपर आएगा। dx की वैल्यू क्या थी भाई, dx की वैल्यू थी -26 और d की वैल्यू थी 39, तो मैं लिखूंगा -26 अपॉन 39। अब यहाँ पे काटा कुटी होगी ना, कटेगा सब कुछ, क्यों, बिकॉज 26 और 39 एक टेबल में जाता है, कौन से टेबल में जाता है, 13 के टेबल में, तो क्या मिलेगा मुझे, 13 2 जार 26, 13 3 जार 39, अब 2 और 3 एक टेबल में नहीं जाता तो ऐसे ही रहेगा, माइनस है 2 अपॉन, ये आ गया x का आंसर। y का आंसर क्या आएगा, dy अपॉन d, मतलब 78 अपॉन 39, देखो dy अपॉन d सब्स्टिट्यूट किया, 78 अपॉन 39। अब ये भी देखो 13 के टेबल में जाता है, क्या आ जाएगा
13 3s are 39, 13 6s are 78, 3 1s are 3, 3 2s are 6। जब तक सेम टेबल में कटता है काटना है। समझ में आया कैसे किया? पहले मैंने इसको 13 के टेबल में काटा तो मुझे ऊपर 6 मिला, नीचे 3 मिला। अब ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, 3 1s are 3 2s are, क्या आ गया 2/1 विच इज 2। तो मुझे y की वैल्यू भी मिल गई 2। ओके, तो इसका पूरा सोल्यूशन ऐसे आएगा। ये फेयर में मैंने करके बताया आपको कैसे करेंगे। पहले हम लोग ऊपर लिख देंगे गिवन इक्वेशंस। ये वाला इक्वेशन ऐसे का ऐसा कॉपी किया, जो ये वाला इक्वेशन है इसमें -8 इधर शिफ्ट कर दिया। फिर हमने डी कैसे निकाला, x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिख दिए। फिर इसको सॉल्व किया, ये आया। जब भी डी निकालेंगे जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसके बाजू में अगर वो जीरो नहीं है ना तो नॉट इक्वल टू जीरो डाल देना। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं पता है? जब भी डी जीरो होगा ना तो गेम खत्म हो जाता है। यहां देखो, अगर डी यहां पे जीरो आ गया, -26 को 0 पार्ट्स में डिवाइड करो, मैजिक करना पड़ेगा, उसको गायब करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में 0 आना इम्पॉसिबल है ना, नहीं कर सकते। इसलिए डी के जगह पे जब भी वैल्यू आएगी तो उसके बाजू में नॉट इक्वल टू जीरो यहां पे लिख देना, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो है यार। कुछ लॉजिक दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। जीरो है क्या, ये नहीं है, तो जो भी डी निकाला उसके बाजू में लिख देने का नॉट इक्वल टू जीरो। आपके केस में आपको कभी जीरो वाली वैल्यू जनरली पूछेंगे ही नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें था ना ऐसा कुछ। नेक्स्ट dx निकाला, dx में क्या करते हैं, d देखने का, d में x वाला जो कॉलम है रिप्लेस करने का, y वाला कॉलम ऐसे का ऐसा कॉपी होगा, उसको सॉल्व करेंगे। फिर dy में क्या करेंगे, इसको मत देखना, d को देखना। x का कॉलम ऐसे का ऐसा, y के कॉलम में ये आ जाएगा -10/8। ये -10/8 कहां से आ रहा है भाई, यहां से। ठीक है, फिर ये dy को भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे बाय क्रेमर्स रूल। हम लोग यहाँ पे dx/d dy/d फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको कट करके क्या करेंगे, देखो -26 और 39 मैंने आपको रफ में कट करके बताया था। 13 2s are 13 3s are, और यहाँ पे भी देखो 13 6s are 78, 13 3s are 39, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ऐसे कर सकते हो ना। तो ये 6/3 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये वाला स्टेप बता सकते हो इक्वल टू 2। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा स्पेस रख देते हैं ताकि थोड़ा सुंदर दिखे। और फाइनल आंसर क्या आ गया देखो, -2/3 x की वैल्यू है, तो x की जगह -2/3, y के जगह पे 2, तो x, y इक्वल टू -2/3/2, -2/3 एंड 2 इज द सोल्यूशन। ओके, तो ये आ गया हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। ऐसे ही किया था, सारे स्टेप्स बताए थे। ये लिखने मत भूलना, बाय क्रेमर्स रूल वी गेट। ठीक है, और ये गिवन इक्वेशंस भी ऊपर लिख देना। चलो कर लो कॉपी, कर खुद से नहीं किया है तो फटाफट। डन, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में दिया है 4m - 2n इक्वल टू -4, 4m + 3n इक्वल टू 16। अब ये m और n देख के डरो मत, x और y के जगह पे m और n है। तो जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते थे तो ऐसा था ना, ax + by इक्वल टू c। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, am + bn इक्वल टू c, क्योंकि x के जगह पे m है और y के जगह पे n, और कोई चेंज नहीं है। तो कंपेयर कर लो, यहां देखो am + bn इक्वल टू c को जब इससे कंपेयर करोगे, देखो a के जगह पे 4, फिर 2 के जगह पे, b के जगह पे -2 और c के जगह पे -4, इक्वल टू के राइट साइड नंबर है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सिमिलरली जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, a के जगह पे 4, फिर b के जगह पे 3 और c के जगह पे 16। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, जहां पे भी आप x लिखते थे वहां पे m आएगा, मतलब आप dx निकालते थे तो dx की जगह पे आप क्या लिखेंगे, dm। ठीक है, d में कोई चेंज आएगा नहीं, d में तो x और y कुछ था ही नहीं, खाली d था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले d निकालेंगे, फिर dm निकालेंगे, फिर dn निकालेंगे और क्रेमर्स रूल यूज करेंगे। m इज इक्वल टू dm/d एंड n इज इक्वल टू dn/d। सिर्फ x और y के जगह पे m और n आ जाएगा। ठीक है, करेंगे खुद से सॉल्व। चलो करो वीडियो पॉज, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ आपको वैल्यूज निकालनी है। फटाफट से पॉज करो और सॉल्व करो, मिस्टेक मत करना, m और n x के जगह पे डालने मत भूलना। चलो कर लो वीडियो पॉज। तो ऐसे आया होगा सोल्यूशन, देख लो एक बार। आंसर आया होगा 1,4। नहीं आया तो देखो कहां पे मिस्टेक किया है। d का वैल्यू आया है 20, dm का वैल्यू आया है 20, dn का वैल्यू आया है 80।
ठीक है, फॉर्मूला सेम है सब जगह, सिर्फ x के जगह पे m और y के जगह पे n। जो गिवन इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, तो आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है। सेम चीज नीचे कॉपी कर लिए, डी बना लिया। डी कैसे बना? 4 4 -2 3 दिख रहा है। x के जगह पे m वाला चीज है, तो यहाँ पे m के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे 4 4, और n के क्या है? n के कोएफिशिएंट्स है -2, -3, -2 और 3, कॉमा मत बोलना। सॉल्व किया और हम लोगों को ये आंसर आ गया। अगर खुद से किया और राइट आंसर आया तो कमेंट्स में बताओ कि खुद से ट्राई किया और राइट आंसर आया। नहीं आया तो देखो मिस्टेक कहाँ किया और बताओ मुझे मिस्टेक कहाँ किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब एक्सप्लेन करूं तब ध्यान दूं कि अच्छा यहां पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। डन? कर लो कॉपी अगर कॉपी नहीं किया है तो। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 3x - 2y = 5/2 एंड दूसरा इक्वेशन है 1/3x + 3y = -4/3। अब यहां पे सारे बच्चे फ्रैक्शंस देख के सीधा डर जाते हैं। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन भी एक नंबर है। पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म था ax + by = c। देखो यहाँ पे x ये रहा, a के जगह पे 3 है, y ये रहा, b के जगह पे -2 है, और = के बाद नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरे इक्वेशन में भी x है, a के जगह पे है 1/3, y के जगह पे y है, b के जगह पे 3, और c = के इस तरफ देखो, c के जगह पे है -4/3, मतलब ये भी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा d निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंस कहां पे आएगा? जब कैलकुलेशन करेंगे तब फ्रैक्शंस हैं, इसलिए हम थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बिकॉज फ्रैक्शंस में जनरली सब लोग मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? देखो बहुत सिंपल है, मेथड सेम टू सेम है, सिर्फ कैलकुलेशंस में ध्यान रखना है। यहां देख लो, ये गिवन इक्वेशंस जो है मैंने यहां पे लिख दिए हैं। एक ही पेज पे सोल्यूशन लाना है, इसलिए ये यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप 2 पेज पे कर सकते हो, लेकिन जब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने बोलूं या पूरा सोल्यूशन एक साथ दिखाऊं तो ये इजीली दिखना चाहिए, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। यहां पे गिवन इक्वेशंस लिख देते हैं। तो यहां पे देख लो, ये गिवन इक्वेशंस हैं, सेम टू सेम इक्वेशंस कॉपी कर दिए। पहले निकालेंगे डी। अब डी में ये लाइन थोड़ी बड़ी बड़ी आएगी, ऐसे मत सोचो अरे सर ये लाइन बड़ी नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आपको पूरे पेज पे बनानी है तो भी बना सकते हैं, लेकिन इतने में सारे नंबर्स फिट हो जाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे x के कोएफिशिएंट देखो, x के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है? 3 1/3, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? y के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स क्या है? -2 और 3, तो यहां पे लिखते हैं। सेम तरीके से डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, पहले 3 × 3 करेंगे, माइनस ये इंटू ये। ठीक है, इसलिए मैं ये इंटू ये बोलता था बिकॉज ये के जगह पे कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे देखो, ये इंटू ये, 3 × 3 माइनस ये इंटू ये, 1/3 × -2, ब्रैकेट बनाना क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस तो हो जाएगा माइनस, करेक्ट। ये 3 3 9 ईजी है, लेकिन यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये 2 मतलब क्या? 2 मतलब 2/1 लिख सकते हो, या फिर ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है ना। साइन तो हम लोग ने पहले ही देख लिया, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब साइन को इग्नोर करो, 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2, तो ये आ जाएगा आपको -2/3। ये माइनस कहां से आया? प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये इसको 2/1 लिख सकते हो, तो 2 × 1 2, 3 × 1 3, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, करेक्ट। तो मुझे मिल जाएगा 9 + 2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ पे 9 को 9/1 लिखेंगे, 9 × 3 27 प्लस 1 × 2 2, 27 + 2 अपॉन क्या आएगा नीचे? 3 × 1 3, तो 27 + 2 हो जाएगा 29, और नीचे 3 × 1 हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 29/3। सिर्फ फ्रैक्शन आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने आता है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ये 29/3 जीरो है क्या? नहीं है, इसलिए हम लोग बाजू में लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0। इससे ज्यादा डरो मत, टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं है नॉट इक्वल टू 0, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाले। ये तो मैं ज्यादा आपको ना 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जब आप साइंस लेंगे या मैथ सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें आपको ये आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं लिखना है तो टेंशन मत लो, 10th लेवल के ये काफी ऊपर है। तो 29/3 लिख दिया यहाँ पे। अब dx क्या होता है? dx में सेम चीज कॉपी होती है, लेकिन जो x के कोएफिशिएंट होते हैं उनके जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाले कॉन्स्टेंट्स 5/2 और -4/3।
ठीक है, ये जो है वो सेम टू सेम कॉपी होगा, सिर्फ x आया तो x वाला जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा। फिर से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, 5/2 इंटू 3 माइनस ये इंटू ये, ठीक है, दिस इंटू दिस किया, अब माइनस 4/3 इंटू -2। देखो ये माइनस तो फॉर्मूले में ही है, ये माइनस कहां से आया, ये माइनस आपको ये नंबर्स में से आया, -4/3 इंटू -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15/2। नहीं समझ में आता है तो 3 को क्या लिखने का, 3/1, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 1 2। ये माइनस ऐसे का ऐसे कॉपी, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 4 2 8/3। ये माइनस ऐसे का ऐसे यहां पे आया, यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिला 8/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45 माइनस 2 8 16 अपॉन ये 2 3 क्या होता है 6। आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 7 8 9 सब जगह किया हुआ है। 45 में से 16 माइनस करेंगे तो आपको आएगा 29, नीचे तो 6 है, तो ये आ गई आपको dx की वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आया ना 8/3 कैसे आया, ये माइनस ऐसे का ऐसे आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 8/3। क्यों 8/3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 2 8 और नीचे तो 3 था, इसको 2/1 करके भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है dy। अब इसको मत देखो dy कहां से लिखा, ये सेम चीज यहां पे कॉपी करनी है, लेकिन y के जगह पे क्या आ जाएगा 5/2 -4/3। ठीक है, बाकी ये वाला जो है इधर से मत कॉपी करना, ये dy हम d से निकालते हैं। ठीक है, अब 3 इंटू -4/3 -1/3 इंटू 5/2। इसको सॉल्व करो, पहले यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, फिर ये दिख रहा है यहां पे ये 3 1 और 3 1 कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे सेम रहेगा तो कट कर सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बचेगा सिर्फ -4 ना, बिकॉज 1/1 तो 1 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 1 4। ये माइनस को ऐसे का ऐसा कॉपी किया, यहाँ पे देखो 1 5 5 3 2 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, कैसे किया, अगर चाहिए तो आप ये -4 को -4/1 लिख दो। ठीक है, तो टेंशन ही नहीं होगा, इसको लिख दिया -4/1। ओके, ये माइनस हमने 4 को ही दे दिया, किसी को भी दे सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, एक ही नंबर होगा तो। अब 6 इंटू -4 आएगा -24, फिर बीच में -1 इंटू 5 आएगा 5, पूरा डिनोमिनेटर नीचे क्या आएगा 1 इंटू 6 6, -24 -5 आएगा -29 और नीचे तो आएगा 6। तो हमारा dy भी आ गया, dx भी आ गया और हमने d भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू dx/d, y इक्वल टू dy/d। x के जगह पे dx के जगह पे डाल दिया 29/6, d के जगह पे डाल दिया 29/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, याद है, तो 29/6 ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर जाके बन जाएगा 3/29। ओके, फिर क्या मिलेगा, मैं इसको कट कर सकता हूं, ये 29 और ये 29 1 जार में कट, 29 1 जार और ये 3 1 3 2 तो बचा क्या 1/2। सिमिलरली जब dy/d लिखा तो यहाँ पे -29/6 और नीचे 29/3 है d, ये ऐसे का ऐसे रहा, इसको ऊपर भेज दिया तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 3/29। अब इसको भी कट करो, 29 1 29 1 3 1 3 2 यहाँ पे भी देखो ऊपर 1 बचा और नीचे 2 ना, 1 1 1 2 1 2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे डालना मत भूलना। तो x की वैल्यू आई 1/2, y की वैल्यू आई -1/2, तो हम लोग लिखेंगे x, y इक्वल टू 1/2, -1/2 इज द सोल्यूशन। ये सब सिंपल है, देख के डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज फ्रैक्शंस है, पहली बार फ्रैक्शंस है इसलिए आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट पूछा है। काफी सिंपल है, सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए फ्रैक्शंस के बस। तो ये है इसका पूरा सोल्यूशन। ये क्वेश्चन मिनिमम 2 बार आप अभी के भी सॉल्व करो ताकि हर एक स्टेप आपके समझ में आए, और कोई फ्रैक्शन आए तो भी आपको डर ना लगे। ठीक है, चलो पॉज करो और कॉपी कर लो फटाफट से। डन, नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ के 4th क्वेश्चन में दिया है 7x + 3y = 15 और यहां पे देखो गेम खेला है 12y - 5x = 39। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको लगेगा है लेकिन नहीं है, पहले y दिया हुआ है, प्रॉब्लम होगा। अगर इसमें मिस्टेक करना है तो लोग कैसे करेंगे पता है, इसको बोलेंगे अरे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका d कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं 7 12 3 - 5, गलत हो जाएगा।
बिकॉज ये जो है वो x के कोएफिशिएंट होने चाहिए। तो यहाँ पे 7 जो है वो x का है, लेकिन ये 12 जो है यहाँ पे y का है, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये गलत है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको हम लोग लिखेंगे -5x प्लस 12y इक्वल टू 39। अब आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि देखो ax प्लस by इक्वल टू c। अच्छा, इसमें से और इसमें हमने कुछ चेंज किया क्या? बिल्कुल नहीं, ऑर्डर चेंज किया। पहले x वाला पार्ट लिखा, फिर y वाला पार्ट लिखा। ये प्लस कहां से आया भाई? ये प्लस 12y भी था ना, कुछ नहीं मतलब। तो पहले लिखा -5x, फिर लिखा प्लस 12y इक्वल टू 39, तो उधर ही है। तो ये भी ax प्लस by इक्वल टू c, ये भी ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में आ गया। हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। फिर इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम कहां पे आएगा? देखो नंबर बड़ा है, 39, 7, 12, तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बड़ा बड़ा आने वाला है। क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन तो हमको आता है, ठीक है। तो हमको सारे स्टेप्स पता है। पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, वो ऑलरेडी लेके आए। फिर डी निकालेंगे, फिर डी एक्स निकालेंगे, फिर डी वाई निकालेंगे, और क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर तो सिर्फ सब्सटीट्यूट कर करके वैल्यूज हमको निकालनी है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और ये खुद से ट्राई करो फटाफट से। मैं सारे क्वेश्चंस होमवर्क नहीं दे रहा, मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 आपको बहुत डिटेल में कराया था। प्रॉब्लम सेट हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए ही होता है, ठीक है। खाली जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो मैं आपको बता दूंगा कि गलती कहां पे हो सकती है, फिर आपको सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खुद से तो ट्राई करना ही है। ऐसे मत सोचो अरे सब रेडीमेड मुझे सॉल्व करके चाहिए, तो फिर फायदा क्या होगा? कुछ एक नंबर चेंज कर दिया एग्जाम में तो आपको आएगा ही नहीं, बिकॉज आपको खुद से सॉल्व करने की आदत ही नहीं है। चलो करो वीडियो पॉज और ये सॉल्व करो। ये वाले इक्वेशन को ऐसे लिखना, फिर डी निकालना। कर लिया सॉल्व? चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसा आएगा। कुछ ऐसा आएगा सोल्यूशन। जिन्होंने खुद से ट्राई किया है एक बार कंफर्म कर लो, जिन्होंने नहीं किया है अभी भी वीडियो रिवाइंड करो, सोल्यूशन मत देखो और खुद से करो। तो ये दो इक्वेशंस मैंने यहां पे लिख दिए, ठीक है। यहां पे देखो 12y माइनस 5x दिया था, उसको मैंने -5x प्लस 12y लिखा है। फिर हम लोग डी कैसे बनाते हैं? डी बनाने के लिए x यहां पे जो है वो x के कोएफिशिएंट्स आएंगे। देखो ये x ये रहा, तो उसके कोएफिशिएंट्स क्या है? 7 एंड -5। फिर यहां पे क्या आएंगे? y के कोएफिशिएंट्स। y के कोएफिशिएंट क्या है? +3 और +12, मतलब खाली 3, 12। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? इक्वल टू 7 इंटू 12 माइनस -5 इंटू 3। ये ब्रैकेट डालना मत भूलना, बिना ब्रैकेट डालोगे तो माइनस में मिस्टेक्स हो जाएंगे। पहले ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ये माइनस को ऐसे ही कॉपी कर दो। 7 12 आर 84 आता है ना 12 का टेबल, 12 का टेबल आना चाहिए। 7 2 आर 14, 1 7 1 7 प्लस 1 8, 84। बट आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल आने चाहिए ताकि आपके मिस्टेक्स ना हो और टाइम वेस्ट भी ना हो। यहाँ पे देख लो ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 3 आर 15, तो ये -15 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 15, ऐसे ही आ जाएगा। 84 प्लस 15 आ जाएगा 99, विच इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट करेंगे हम dx। dx में हम क्या करते हैं? ये जो x का कॉलम है उसको रिप्लेस कर देते हैं। किससे करते हैं रिप्लेस? इससे। तो ये वाला जो है ना, मैं थोड़ा अलग कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो 1539 है ना, यहां से आया। ये 3 और 12 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 12 माइनस 39 इंटू 3। अब यहां पे 15 इंटू 12 क्या आएगा? चलो 15 इंटू 12 यहां पे करके देखो। 12 5 आर 66, 12 1 आर 12 प्लस 6 18, तो आ जाएगा 180। फिर माइनस 39 इंटू 3, तो 39 इंटू 3 यहां पे कर लो। 3 9 आर 27, फिर 3 3 आर 9 प्लस 2 11, तो आएगा 170। 180 में से 117 माइनस करो। अब ये तो आप कर सकते हो, 10th में आ गए हो, आपको मिलेगा 63। ये आ गया आपको dx का वैल्यू। अब निकालते हैं dy। dy में यही सेम आता है नीचे, बस y वाले के जगह पर क्या आ जाएगा? y वाले की जगह पे आएगा 15 एंड 39, ठीक है। मिस्टेक मत करना, इधर से मत निकालना, यहां से ही निकालना है dx और dy। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 इंटू 39 माइनस 5 इंटू 15। ये माइनस तो फॉर्मूला का माइनस है। अब इधर क्या आएगा ब्रैकेट में? -5 इंटू 15, ऐसे होता है। देखो 7 इंटू 39 माइनस 5 इंटू 15। ये ब्रैकेट बनाने मत भूलना, नहीं तो साइन मिस्टेक होगा। अब 7 इंटू 39, तो ऐसे करते हैं। 39 इंटू 7, 7 9 आर 63, 6 कैरी, 7 3 आर 21 प्लस 6 27, तो आ जाएगा 273। नेक्स्ट देखो, ये माइनस को ऐसे ही कॉपी करो। यहाँ पे ये है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस 5 इंटू 15,
15 फाइव जार टेबल आता है ना 75। नेक्स्ट स्टेप में ये 273 ऐसे ही माइनस इंटू माइनस प्लस और ये आ गया 75। 273 में 75 ऐड करेंगे तो आपको आएगा 348। तो आपका डी निकल गया, dx आ गया एंड dy आ गया। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे क्रेमर्स रूल। क्रेमर अंकल ने मस्त रूल बनाया, x का वैल्यू है dx अपॉन डी, y का वैल्यू है dy अपॉन डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब मैं आपको बताता हूं ये कट कैसे होगा। देखो बच्चों, यहां पे है ना, ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए आपके टेबल सही नहीं होंगे ना तो कट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। बट अगर आपको टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी आता है तो आपको कट करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, ये 2 में तो नहीं जाएगा दोनों, बिकॉज इवन नंबर्स नहीं है। 3 में चेक कैसे करते हैं, ऐड करके। 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और 9 प्लस 9 क्या होता है 18। देखो 9 और 18 दोनों 3 में जाता है, ये नंबर भी 3 में जाएगा, ये नंबर भी 3 में जाएगा। तो पहले उसको 3 में कट करते हैं। देखो यहाँ पे 3 2s are 6, 3 1s are 3। इसको भी 3 में कट करते हैं, 3 3s are 9, 3 3s are 9। अभी नेक्स्ट स्टेप में फिर से चेक करो। देखो 21 भी 3 में जाता है, बिकॉज 2 प्लस 1 3 होता है, और 3 3 में जाता है, तो 21 भी 3 में जाएगा। 3 प्लस 3 6 होता है, 6 3 में जाता है, मतलब 33 भी 6 में जाएगा। तो 3 में दोनों जाते हैं, तो कट करते हैं दोनों को 3 में। क्या आएगा, 3 7s are 21 और 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब 7 और 11 दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों एक सेम टेबल में जाएंगे ही नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ 7/11। आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो 348/99। यहां पे भी ये इवन है और ये ऑड है, तो दोनों 2 में तो नहीं जाएगा। ये 2 में जाता है लेकिन ये नहीं जाता, तो आप कट नहीं कर सकते, दोनों सेम टेबल में जाना चाहिए। 3 में चेक करो, 99 तो 3 में जाता है, हमने ऊपर ही चेक किया था, क्योंकि 9 प्लस 9 क्या होता है 18। 18 3 में जाता है ना, 3 6 मतलब 99 भी जाएगा। ये चेक करते हैं, 3 प्लस 4 आएगा 7, 7 प्लस 8 आएगा 15। 15 3 में जाता है, यस 3 5 15, तो ये पूरा नंबर भी 3 में जाएगा। तो कट करके देखो क्या आता है इसमें। जब आप कट करोगे तो पहला आएगा 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 रिमाइंडर, 3 6s are 18। और यहाँ पे जब इसको कट करोगे तो 3 3s are 9, 3 3s are 9। आपके पास है 116/33। अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं जाते, ये 3 में जाता है लेकिन ये 3 में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 + 1 2, 2 + 6 8। 8 3 में जाता है क्या, नहीं। 3 के टेबल में 3 2s are 6, 3 3s are 9 आता है, 8 नहीं आता। तो बस यहाँ के बाद ये नहीं कट हो रहे हैं, इसलिए आंसर लिख दिया ऊपर 116 और नीचे 33। तो x की वैल्यू आ गई 7/11 और y की वैल्यू आ गई 116/33। ये है अपना सोल्यूशन। ऐसे लिखने का, ठीक है। x, y ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट, आंसर्स क्या है, x का 7/11, y का 116/33 इज द सोल्यूशन। तो ये आ गया अपना पूरा सोल्यूशन। काफी सिंपल है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और कटिंग बड़े बड़े नंबर्स की है, लेकिन आपको मैंने समझाया एक एक स्टेप कैसे कट करना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपको नहीं आता है तो चैनल पे जाके देख लो, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक्सप्लेन किया है एग्जांपल्स के साथ कि 2 3 5 10 सबकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। 6 का भी बताया मैंने उसमें। चलो कॉपी कर लो फटाफट से, नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है x + y - 8/2 इक्वल टू x + 2y - 14/3 इक्वल टू 3x - y/4। क्रेमर्स मेथड से सॉल्व करने बोला है। अब क्रेमर्स मेथड से सॉल्व करने बोला है तो हमको पता है कि ax + by इक्वल टू c फॉर्म में होगा इक्वेशन, तो ही आप क्रेमर्स मेथड से कर सकते हो। अब यहाँ पे तो दिया नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी ax + by + c तो दिख ही नहीं रहा, इतने बड़े बड़े इक्वेशन इक्वल टू में। तो डरना नहीं है, पहले हम ये वाले क्वेश्चन में सारे जो 2 इक्वेशंस है वो ये फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसके बाद इजी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग ऐसा इक्वेशन लेके आएंगे। कहां से, पहले ये दोनों को कंसीडर करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। क्या आएगा देखो, अगर मैं इन दोनों की जोड़ी बनाऊं तो मुझे मिलेगा x + y - 8/2 इक्वल टू x + 2y - 14/3। लिख सकता हूं ऐसा, दोनों इक्वल है ना। देखो यहाँ पे ये दोनों को लिख दिया, इसको भी इग्नोर किया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। उसको बोला घर पे जा भाई, हम लोग को ये दोनों को सॉल्व करना है। अब ये दोनों को सॉल्व करना बहुत ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 3 × x + y - 8 इक्वल टू, अब ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ये 2 को इधर इसके साथ करेंगे तो आएगा 2 × x + 2y - 14। अब ये 3 अंदर सबसे जाके मल्टीप्लाई होगा, पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा, फिर यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है तो आ जाएगा प्लस 3 × y 3y। अब क्या आएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा -3y
3 8 जार 24, तो आ जाएगा -24 इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 2 जार 4y, फिर माइनस, देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, तो -2 इंटू 14 आ जाएगा 28। अब हमको ऐसे वाले फॉर्म में चाहिए, मतलब पूरा x एक तरफ और y एक तरफ और इस तरफ सिर्फ नंबर, तो x इधर है इधर है, तो ये 2x को इधर लेके आओ, तो ये 3x, जैसे ये 2x प्लस था इधर आके बन जाएगा -2x, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे प्लस 3y है ये वाला, और ये प्लस 4y को इधर लेके आओ तो आपके बन जाएगा -4y। अब इक्वल टू, ये -28 इधर ही रखो, लेकिन ये जो -24 है इसको उधर फेंक दो, क्योंकि c देखो जो नंबर है वो एक राइट साइड पे होना चाहिए इक्वल टू के राइट साइड पे, तो ये -24 को उधर लेके जाऊंगा तो बन जाएगा +24। अब देखो 3x - 2x, दोनों के पास x है तो x तो आने ही वाला है, 3 - 2 आ जाएगा 1, ठीक है। फिर यहां पे देख लो 3y - 4y, तो आंसर में y तो आने ही वाला है। फिर 3 - 4 क्या होता है, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, तो आंसर तो नेगेटिव है, -1y इक्वल टू -28 + 24, वापस बड़ा नंबर देखो नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आने वाला है, आएगा 4, लेकिन नेगेटिव -4। तो ये आ गया देखो मस्त वाला इक्वेशन, ax + by = c, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये दोनों की जोड़ी बना के एक इक्वेशन इजी वाला निकाल दिया। अब ऐसे ही आपको 2 इक्वेशन चाहिए ना क्रेमर्स रूल के लिए, 4 क्वेश्चंस किए इसके पहले, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हो ना। अब इसको और इसकी जोड़ी ले, इसकी और इसकी जोड़ी ले, और फटाफट से मुझे बताओ कि क्या इक्वेशन आता है। सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एकदम सिंपल है, ठीक है। लेफ्ट साइड में सिर्फ x और y वाले टर्म्स रखो और राइट साइड में नंबर लेके आओ, तो ये एक इक्वेशन मिल गया। ऐसे ही इन दोनों को साथ लेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, आप इन दोनों को भी साथ में ले सकते हो, लेकिन अभी इन दोनों को लो, क्या इक्वेशन आता है मुझे बताओ। ऐसा आएगा इक्वेशन, देखो 5x - 11y = -56। देखो यहां पे पहले 4 को इधर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इधर भेज दिया, फिर ये 4 अंदर जाएगा 4x, फिर 4 × 2 8y, फिर +4 × -14, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × 14 क्या होता है, 14 4 जार 56 ना, 4 4 जार 16, 1 4 1 4 + 1 5। मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक मत करना, साइन में भी मिस्टेक मत करना। फिर यहाँ पे ये 3 इनसे मल्टीप्लाई हुआ था, 3 3 जार 9, तो 9x, फिर यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × y 3y। अब मुझे 9x और 3y दोनों को इधर फेंकना है, बिकॉज ax + by + c में x और y वाले टर्म्स लेफ्ट साइड में है, और ये -56 को उधर भेज देंगे क्योंकि वो नंबर है। तो मैंने क्या किया, ये सारे नंबर्स बड़े हैं ना, तो पहले इसको उधर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा देखो, 4x को उधर भेजा तो बन जाएगा -4x, ये +8y को उधर भेज दिया तो बन जाएगा -8y, और ये -56 को इधर ही रहने दिया। क्यों ऐसा किया आपको बताता हूं मैं। 9x - 4x हुआ, ये 4x इधर आया ना, 9 - 4 हो जाएगा 5, साथ में x है तो x, यहाँ पे y है तो y आएगा -3 - 8 = -11, ठीक है। तो मुझे क्या आया देखो, 5x - 11y = -56, उल्टा लिख दो, इस तरफ लिख दो 5x - 11y, इस तरफ लिख दो -56। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा ये स्टेप से ये स्टेप में, क्यों, बिकॉज मैंने सेम नंबर सिर्फ लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, पहले ये लिख दिया =-56, ठीक है। आया समझ में। अगर आपको ये 9x और -3y इस तरफ शिफ्ट करना होता तो भी चलता, तो इक्वेशन थोड़ा अलग आता, आंसर्स जो है वो सेम आएंगे। ओके, तो आपके 2 इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। अब दोनों में से आप क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं। देखो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 1, लिख देता हूँ बाजू में, ये 1 है और ये 1 है, तो जब d बनाएंगे तो d क्या आएगा, 1 5 -1 -11, ठीक है। इधर देखो 1 5 -1 -11 फ्रॉम 1 and 2, ये 1 and 2 क्या है, ये 2 इक्वेशन जो हमने बनाए, कहां से बनाए, ये यूज करके। अब जब ये 2 इक्वेशन आपको मिल गए तो ये क्रेमर्स रूल का एक नॉर्मल प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 5 -1 -11, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके d की वैल्यू आ गई -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही आप dx कैसे निकालेंगे, ये x वाले जो नंबर्स है वो रिप्लेस कर देंगे, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, -4 -56। ये बीच का कचरा इग्नोर करो, सिर्फ ये 2 इक्वेशन देखो। अभी ऐसा सोचो एक नया क्वेश्चन दिया आपको जिसमें सिर्फ ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो -4 और -56 आ जाएगा उसके जगह पे, दिख रहा है। ये क्रेमर्स रूल का मैंने 2 इक्वेशंस 1 और 2 यहाँ पे
फिर से कॉपी कर लिया आपके रेफरेंस के लिए। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे -4 -56, ये -1 -11 तो पहले से था, यहाँ पे देखो वो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि मैं dx लिख रहा हूँ, dx में सिर्फ x वाला चेंज होता है। सॉल्व करो, -4 इंटू -11 -56 इंटू -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 11 44, माइनस इंटू माइनस प्लस 56 इंटू 1 56, ये माइनस ऐसे ही 44 माइनस 56, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, आंसर माइनस में आने वाला है, 44 माइनस 56 आ जाएगा -12। वैसे ही जब dy निकालेंगे तो इधर से मत कॉपी करना, d से कॉपी करना, d में 1 और 5 यहाँ पे था, इधर क्या आ जाएगा, dy लिख रहे हो तो y वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा -4 और -56 से, 1 इंटू -56 -5 इंटू -4। अब इसको सॉल्व करो, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 4 आर 20, यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 56। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन जाएगा -56 प्लस 20, फिर से बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। 56 माइनस 20 होता है 36, लेकिन आंसर आएगा -36 क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव। तो dx भी मिल गया, dy भी मिल गया, d भी मिल गया। क्रेमर्स रूल से हम निकालेंगे x इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इक्वल टू dy अपॉन d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अब इसको कट करते हैं। देखो यहाँ पे कट करके क्या आएगा, ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा ना, ठीक है। ये 6 1 जार 6 2 जार, माइनस माइनस कट होके प्लस बन जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2 अपॉन 1 विच इज 2। चाहिए तो इसका एक और स्टेप बताऊं क्या? चाहिए तो इसमें एक और स्टेप लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो -2 अपॉन -1 विच इज 2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। वैसे ही जब y dy अपॉन d किया तो क्या आएगा, आप कट करोगे 6 1 जार 6 6 6 जार 36, बचा -6 अपॉन -1 विच इज माइनस माइनस कट, और बचा 6 अपॉन 1 6। तो आंसर क्या आ गया, x के जगह पे आया 2, y के जगह पे आया 6, तो x, y 2, 6 इज द सोल्यूशन। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत सिंपल है। ये वाले क्वेश्चन में मेन क्या था, ये वाला स्टेप, क्योंकि ये आपने पहली बार ऐसा कुछ किया है, ठीक है। आपने क्या, मैंने किया, आप तो अभी देख रहे हो, आप पहली बार करोगे जब आप ये सॉल्व करोगे तब। ये 2 इक्वेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। 2 इक्वेशन निकल गए उसके बाद तो ये एक नॉर्मल क्रेमर्स मेथड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। भले नंबर बड़े, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो सेम है, स्टेप्स भी सेम है। स्टेप्स क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग डी निकालते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था तो हम लोग ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। पहले क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में इतनी मेहनत नहीं थी, इसमें बहुत मेहनत थी। 5th क्वेश्चन है ना, तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा थोड़ा ट्रिकी दे देते हैं वो लोग, या लेंदी देते हैं, तो ये लेंदी है। स्टैंडर्ड फॉर्म लाया, फिर डी निकाला, dx निकाला, dy निकाला, क्रेमर्स रूल लगाया, x और y का वैल्यू निकाल लिया। चलो कर लो कॉपी फटाफट से। ये इसका फर्स्ट पेज है और ये इसका सेकंड पेज है। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सेम इक्वेशंस आगे से कॉपी किए ताकि बार बार पेज टर्न ना करना पड़े। डन। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन 5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कराया। तो क्रेमर्स मेथड से अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो 1.3, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, आपको फुल मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ जाए, सारे मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड क्रेमर्स मेथड। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग ये चैनल पे पूरा अलजेब्रा ज्योमेट्री का पोर्शन खत्म करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पोर्शन भी जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।